हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? तो खुसरो को। खुसरो लगभग 8 वर्ष की आयु में ही कविता लिखने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली जो रचना है किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आसिका, नूह सिपिहर और तुगलकनामा प्रमुख है। तो इसके रचनाएं जो हैं ध्यान में रखना है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है वह संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं इसको जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूं, मैं हिंदवी बोलता हूं, मुझे अरबी बोलने में जो मधुरता जो प्राप्त है वो नहीं है, मुझे अरबी बोलने में कोई स्वीटनेस नहीं है। भारत में, याद रखिएगा, भारत में कव्वाली नामक संगीत गायन शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो कव्वाली संगीत गायन शैली के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई फारसी काव्य शैली, अगर बात करें तो नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त आज फारसी कम, यानी हिंदी का जो शब्द है फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों जैसे कि तबला और सितार का जो प्रचलन है 13वीं या 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से आरंभ हुआ। यहां इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो, याद रखिएगा, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी। ताज उल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोजशाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इस्सामी ने फुतू उस सलातीन की रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोजशाही के नाम से लिखा है। पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा अल बरूनी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद या किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष जो है विवरण प्राप्त होता है। सेकंड, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, कहां पर? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगर बात करें तो अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था और खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है।
अगर ध्यान दिया जाए तो एनसीईआरटी के मध्यकालीन भारत में जो है अमीर खुसरो का जन्म 1252 बताया गया है, और हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 की जो पुस्तक है इसमें जो है 1253 बताया गया है। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? प्रश्न संख्या 4, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो सही जवाब है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन। 5 नंबर है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? याद रखिएगा सही जवाब है खड़ी बोली, यानी सी ऑप्शन। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी जिसे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का जो है दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि वह संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं इसको जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, मुझे अरबी बोलने की मधुरता नहीं है। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका जो है निभाई थी। 6, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? देखिए, अगर बात करें ऑप्शन में जो दिया गया है, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, यानी दोनों जो ऑप्शन है इसमें एक साथ नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा। 7 नंबर है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंध था? इनका संबंध गियासुद्दीन बलबन से था, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अमीर खुसरो नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही जो है अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। 8 नंबर, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा? सेम प्रश्न सेम जवाब। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न संख्या 10, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, या तीनों थे? अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, यानी ये तीनों थे, डी ऑप्शन। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो 2 लाइन याद रखिएगा। खड़ी बोली, हिंदी के प्रवर्तकों में से अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे, और उन्हें तूती ए हिंद का जो है उपनाम दिया गया था। 12, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है।
उसका कहना था न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, यानी हिंदी का जो शब्द है फारसी से कम नहीं है। 13 नंबर है, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? निम्न में से किसने या किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा और साहित्य के भारत में विकास और इसके कारण दो देशों के बीच निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि अमीर खुसरो का उल्लेख न हो जाए। निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था अमीर खुसरो। स्वयं को कहता है वह संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं इसको जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूं, मैं हिंदवी बोलता हूं, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता नहीं है। 15, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। 16 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। दूसरा, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से जो कथन सही है, दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने गीतों का संग्रह किया, किताब ए नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी। उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। 17, तबकात और नासरी का लेखक कौन था? तबकात और नासरी का लेखक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो ममलुक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है और H.G. रावटी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का जो है प्रत्यक्ष रूप से वर्णन मिलता है। और मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। 18, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो किताब उल हिंद, इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो, इसके बाद तबकात ए नासरी और इसके बाद फतवा ए जहांदारी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी में दिया गया है, इसको देख सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदर बरदाई या चंद बरदाई। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने ममलुक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। इनकी सही कालक्रम है किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी, फतवा ए जहांदारी। 19,
देखिए, अगर बात करें तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, तबकात ए नासरी से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासरी में प्राप्त होता है। इसका लेखक मिनहाज ए सिराज है। इसकी यह कृति सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। 20 नंबर है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? सही जवाब है फारसी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहां इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। 21, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, यानी सी ऑप्शन। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों और कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी और मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। 22 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का जो संबंध है किससे है? देखिए, अगर बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी, बताइए, जियाउद्दीन बर्नी का संबंध तारिक ए फिरोज शाही से है। हसन निजामी का संबंध ताजुल मासिर से है। मिनहाज उस सिराज का जो संबंध है तबकात ए नासरी, और याहिया बिन अहमद का जो संबंध है वह तारीख ए मुबारक शाही। इसका सही जो मिलान दिया गया है ऑप्शन डी में। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इलियट और डाउनसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की थी। 23 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। अगर बात करें तो ताजुल मासिर का संबंध किससे है? आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ताजुल मासिर का संबंध हसन निजामी से है। खजाइन उल फुतूह का संबंध किससे है? खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और फतवा ए जहांदारी, इनका संबंध किससे है? जियाउद्दीन बर्नी से। ये जो रचनाएं हैं आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन में दिया गया, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ताजुल मासिर, हसन निजामी, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की? निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो सही जवाब है जियाउद्दीन बर्नी, डी ऑप्शन। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, शम्स ए सिराज, अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज, अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। 26 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। याद रखिएगा सही ऑप्शन क्या है? तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद के
जो मतलब कि लेखकार है, कौन है? तो अल बरूनी, तारीख ए हिंद अल बरूनी ने। तारीख ए दिल्ली का संबंध किससे है? अमीर खुसरो। रिहला, इसका संबंध इब्न बतूता से है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात नासरी मिनहाज, याद रखिएगा। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तारीख ए हिंद अल बरूनी, तारीख ए दिल्ली खुसरो, रेहला इब्न बतूता, तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज हैं। 27 निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कुटुंब में से उत्तर जो है चुनिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, हकाइक अ हिंदी, हकाइक अ हिंदी का जो संबंध है, यानी इसके जो लेखक हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक के लेखक हैं कौन? इब्न मिस्काविया। कुंजुल तिजार के लेखक हैं बैलक अल कबायकी। और जवामियुल हिकायात के लेखक हैं कौन? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, हकाइक अ हिंदी के लेखक हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया, कुंजुल तिजार बैलक अल कबायाकी और जवामियुल हिकायात का संबंध सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से है। 28 नंबर है देखिए, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? अमीर हसन सिजजी ने। अमीर हसन सिजजी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अमीर हसन अल सिजजी फवाद उल फवाद नामक जो है पुस्तक के लेखक हैं। 29 निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादियों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सितार संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादियों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और फारसी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। 30 नंबर है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? तबला का प्रचलन किसने किया था? आपको मालूम है? सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वो ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरे का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं या 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। 31 निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? सही जवाब है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, यानी सी ऑप्शन। देखिए, शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा किया गया था। नक्शबी एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे जो 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रवास कर गए थे। 32 निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा राणा कुंभा, सी ऑप्शन।
राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ 1440 से 1448 के बीच निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का जो है प्रणयन किया। 33 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? देखिए इसमें जो दिया गया है, अगर बात करें जो सही ऑप्शन है पुंडरीक विठल का संबंध राग माला से दिया गया जो कि सुमेलित है। सी ऑप्शन पुंडरीक विठल ने संगीत ग्रंथ राग माला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने, राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने और राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की। हालांकि काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की जो है रचना की है। 34 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। रागमाला का संबंध आपको मालूम है। रागमाला जो ग्रंथ है इसके रचयिता है पुंडरीक विठल। रस कौमुदी के रचयिता है श्रीकंठ। राग विबोध के रचयिता हैं कौन? सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं वेंकट रमन। यानी इसका सही जो ऑप्शन है दिया नहीं गया है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रागमाला पुंडरीक विठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट मखीन। प्रश्न में रचनाकार का नामक वेंकट रमण दिया गया, जबकि लेखक का सही नाम वेंकट मखीन है। वेंकट मखीन। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मतलब कि मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। रास पंचाध्यायी इसके लेखक कौन है? तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं, याद रखिएगा, नंददास। चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? चैतन्य भागवत वृंदावन दास। चैतन्य मंगलम के लेखक हैं जयनंदा। भक्ति रत्नाकार के लेखक हैं नरहरि चक्रवर्ती। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का, बताइए। सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास, चैतन्य भागवत के वृंदावन दास, चैतन्य मंगलम के जयनंदा, भक्ति रत्नाकार के नरहरि चक्रवर्ती। 36 है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, कौन था? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे था फिरोज तुगलक। डी ऑप्शन। तुगलक, देखिए तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को जो है एक आदर्श मुसलमान शासक जो है सिद्ध करना चाहता था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दिल्ली सल्तनत के विविध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें और आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। तो आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल का जो फेसबुक पेज है या जो चैनल का इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।